Good morning, sir. Good morning, Akshara. Good morning, Tanmay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ipshita. Good morning, Vansh. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. तीसरा कौन है? Harshita. हर्षिता. Hi. Good morning. मृदुल. हाँ, जय मसीह की. Good morning, मृदुल. Good morning, sir. Good morning. Okay, हम शुरू करेंगे. Okay. Right. Last week हमने एक कहानी शुरू किया. उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे. Okay. So एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा का कहानी जो जन्म से अंधा था. Okay. Good morning, Sneha. Good morning, Bhanupriya. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Okay. So ओके, सो इस कहानी में हमने देखा कि एक जन्म से अंधा था, वो उनसे यीशु मसीह और चेले मिल रहे हैं ना. सो मतलब जा रहे थे उस रास्ते पे और उनसे मुलाकात हुआ है ना. फिर चेलों को एक क्वेश्चन था, है ना. क्या क्वेश्चन पूछा, आपको याद है? क्या पूछा चेलों ने? ये क्यों जन्म से अंधा है ना, किस लिए ऐसा फायदा हुआ? तो ये लोग दो चॉइस दिया यीशु मसीह को. क्या ये जन्म से पापी था इसलिए? नहीं, इनकी पाप की वजह से ये अंधा था जन्म से, है ना. या इनका पापा मामा का पाप से, है ना. सो इनका पापा मामा कुछ बड़ा गलत काम किया हो, उसकी वजह से परमेश्वर ने दंड दिया हो, है ना. तो उस समय ऐसा आइडिया था. ओके, तो हमने डिस्कस किया दोनों नहीं हो सकता, है ना. बहुत रेयरली परमेश्वर पेरेंट्स के पाप की वजह से बच्चों को दंड देते हैं, पर
वो कॉमन नहीं है ना। सो कुछ बहुत कुछ स्पेसिफिक पाप, कुछ स्पेशल केस में ही परमेश्वर बच्चों को दंड देते हैं। ओके ओके, सो इस तरह का दंड। ओके ओके, तीसरा वचन में हमने क्या देखा? किसी को याद है? ओके, यीशु मसीह आंसर दे रहे हैं। ओके सो पहले चेलों ने पूछा कि किस लिए ऐसा पैदा हुआ, फिर यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए परमेश्वर ने ऐसा इनको इस दुनिया में भेजा। ओके सो हमने कुछ चीजें डिस्कस भी किया। ओके सो कभी कभी हमें कुछ तकलीफ सहना पड़ेगा, पर बहुत छोटा सा तकलीफ इस दुनिया में, पर परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिल सकता है, महिमा मिलेगा। ओके सो हमारा घर अनंत काल में है ना। तो इस दुनिया में हम कुछ ही टाइम के लिए हैं, तो हम जल्द उधर जाएंगे और उधर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी में नहीं, कोई भी कमियां नहीं होगी। ओके ओके, फिर हमने देखा कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है ना। और यीशु मसीह कहा जब तक मैं हूँ आप अच्छे से सीख सकते हो, काम कर सकते हो, जब मैं जाऊंगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, मतलब मेरा ज्योति नहीं रहेगा, है ना। सो अभी यीशु मसीह डायरेक्टली नहीं है हमारे साथ, पर पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो हमें गाइड करेगा और हम अभी जगत का ज्योति हैं। तो हम यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को लेके इस दुनिया में रह रहे हैं। ओके ओके, तो आज दूसरा भाग। ओके सो आज थोड़ा सा वचन ज्यादा है पर सिंपल वचन है। ओके और एक कहानी का लास्ट भाग। ओके तो हम पढ़ेंगे। ओके सो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो इसमें कुछ चर्चा हो रहा है, कुछ फनी चर्चा भी है। ओके ठीक है, हम पढ़ेंगे। ओके 24th वर्स 25th वर्स कोई पढ़ सकते हैं? फर्स्ट भाग। सर हाँ पढ़ो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हाँ, इनको यीशु मसीह ने हील कर दिया, है ना। तो ये जन्म से नहीं देख पा रहा था, पर इनका आंख खुल गया, है ना। तो ये बहुत खुश था और इनसे पूछताछ किया लोगों ने कि आपको, आपका आंखों को किसने खोला, है ना। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, इनको नहीं पता था कि यीशु मसीह उस समय निकल गए, है ना। फिर फिर ये बाद में ढूंढा यीशु मसीह को, है ना। पर सबको बताया कि मेरा आंख अभी खुल गया, मैं देख पा रहा हूँ। सब इनको जानते हैं क्योंकि ये उधर ही बैठा रहता था, ये देख नहीं पाता था, तो अभी देख पा रहा है ना। फिर ये जो लोग हैं जो यीशु मसीह को यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, जो फरीसी लोग, वो दोबारा इनको बुलाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम कुछ पूछना है आपसे, है ना। तो फिर दोबारा बुला के पूछ रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति कर। तो कौन किसको कह रहा है परमेश्वर को स्तुति कर? फरीसी इस आदमी को बता रहे हैं ना कि परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। हाँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि वह मनुष्य पापी है। कौन? यीशु मसीह। पर जब यीशु मसीह ने इन लोगों को चैलेंज किया
कि मुझ में पाप है तो आप बताओ। हमने कुछ हफ्ते पहले उसको ड्रॉ किया है ना, पर कोई बता नहीं पाया, सब लोग छुपते हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि वो मनुष्य पापी है। पर ये जो मनुष्य जो अभी देख पा रहा है, ये बोल रहा है सिंपल स्टोरी, मेरा कहानी बहुत सिंपल है ना। उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं, है ना। तो वही हमारा कहानी भी होना है ना, कि यीशु मसीह मेरा जीवन में आने के बाद मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूँ, है ना। आत्मिक सच्चाई हमें जो समझ आ रही है ना। परमेश्वर ऐसा क्यों बनाया, है ना, किस लिए बनाया, क्या कारण, क्या मकसद, है ना, उस सब मुझे समझ आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो हमारा आंख खुल रहा है ना। तो वही हमारा कहानी भी होना है ना। तो यीशु मसीह मुझे ऐसा बदला, तो आप सोच लो यीशु मसीह कौन है ना। तो हमारा स्टोरी भी ऐसे होना। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं। ये फरीसी लोगों को हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये फरीसी लोग। ओके, सो मैं 3 लोगों को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके, सो इनको ब्लैक हार्ट दे देते हैं। ये बिल्कुल यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। ओके, ये डायरेक्ट अपोज करते हैं यीशु मसीह को। ओके ओके, एक साइड हम ब्लाइंड मैन को ड्रॉ करेंगे। ओके, कुछ और कलर ले लेंगे। मैं हेड बड़ा डाल रहा हूँ ताकि हमें पता चलेगा। ओके, तो मैं 2 बार डाल रहा हूँ क्योंकि हम दिखाएंगे। पहले ब्लाइंड था, नहीं देख पा रहा था, पर फिर देख पा रहा। ओके, सो एक ब्लैक बॉक्स आप डाल सकते हो। ओके, तो ये अंधा था इस समय, फिर इनको आंख मिल गया। ओके, उप्स, थोड़ा सा विलन जैसा है। ओके, ठीक है। ओके, सो एक ब्लू पेन है तो ऐसा दिखा सकते हैं। ओके, दूसरा साइड हम यीशु मसीह को ड्रॉ करेंगे। ओके, क्योंकि चर्चा यीशु मसीह के ऊपर है ना। ये दोनों यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ओके, सो ये लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के ऊपर पाप है ना। सॉरी, ब्राउन पेन ले लूंगा। ओके, ऐसे ब्राउन डॉट्स रख सकते हैं, मतलब डर्ट, मतलब कुछ पाप यीशु मसीह के ऊपर है, ऐसे फरीसी लोग कह रहे हैं। ओके, फरीसी लोग पूछ रहे हैं कि वो पूछ नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि ये मनुष्य पापी है। इनके ऊपर बहुत गलत बोल रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। ओके, सो पर ये जो अंधा था जन्म से, वो सिंपल कहानी बोल रहा है। ओके, अरे यार, मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह पापी है नहीं, पर इतना पता है कि मैं नहीं देख पाया था जन्म से, पर अब मैं देख पा रहा हूँ। ओके, इनको पहले हम सैड फेस दे सकते हैं ना, कि नहीं देख पा रहा था, फिर वो देख पाया। ओके, सिंपल सिंपल स्टोरी। ओके ओके, सो लास्ट पार्ट हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि हमारा कहानी भी
ऐसा ही होना है। ओके, सो जब यीशु मसीह को हम और अधिक अंदर लेंगे, जानेंगे, तो हमारा आंख भी खुलेगा, है ना, हमारा आत्मिक आंख खुलेगा और हम जो यीशु मसीह इस दुनिया में बनाया और यीशु मसीह को खुद हम जान सकते हैं अच्छे से, है ना, रिश्ता रख सकते हैं, सच्चाई रिश्ता, और लाइफ को और अधिक एंजॉय करेंगे। ओके ओके 26, 27 कोई और पढ़ सकते हैं? सर, हाँ पढ़ो। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हाँ, ये बोला ना, फनी फनी है कहानी। हाँ, तो ये लोग पूछ रहे हैं, ओके ठीक है, बताओ कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने आपका आंख कैसे खोला? हाँ, किसी को पता है यीशु मसीह ने कैसे खोला, क्या किया? उन्होंने मिट्टी लिया और अपना थूक उसमें डाला और उस आदमी के आंख के ऊपर डाला। फिर क्या बोला? फिर उन्होंने आदमी को बोला कि आप जाओ और इसको धो। फिर जब आदमी एक लेक था सिलोआम, वहां पे जाके आंखों को धोना, तब से वो देख पा रहा है। ओके, है ना। सो ये कहानी पहले ही बता चुका है ना, पर ये लोग दूसरी बार पूछ रहे हैं कि बताओ 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 कैसे। हाँ, ये लोग सोच रहे हैं कि ये अभी डर जाएगा या कहानी को बदल देगा ऐसे। पर ये आदमी बहुत स्ट्रांग है कि क्योंकि इनको क्या मिला है, इनको एक मिरेकल हुआ है लाइफ में, है ना, इनको एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ है लाइफ में कि ये इसको भूल नहीं सकता, है ना। तो आप सोच लो, बचपन से आप नहीं देख पा रहे हो और सडनली आप देख पा रहे हो, है ना, तो उसको आप कभी मना नहीं कर सकते, है ना। सो बहुत एनर्जी मिल गया, बहुत एक्साइटमेंट मिल गया, और कोई भी कुछ भी बोले तो मैं उस बात को मानूंगा ही, है ना, कि मैं अंधा था और मैं अभी देख पा रहा हूँ। ओके, और 27 में ये बहुत जबरदस्त उत्तर दे रहा है। क्या दे रहा है? मैंने पहले भी बोल चुका है, हाँ, आप लोग नहीं सुना। आप लोग क्यों नहीं सुना? हमने पिछले हफ्ते भी ड्रॉ किया कि हेडफोन लगा के यीशु मसीह के बात, हाँ, सुनना, मतलब हेडफोन मतलब कि कुछ और मन में चल रहा है, पर यीशु मसीह की बात अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो वैसा ही इन लोग का मन में कुछ और है कि यीशु मसीह पापी है, तो फिर ये जो अंधा था वो कुछ भी बोले यीशु मसीह के बारे में, वो अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं आप लोग नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? अगला स्टेटमेंट सुपर्ब। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्या यार, आप इतनी बार पूछ रहे हो कि आप भी यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तो ओके, इसको ड्रॉ करेंगे हम। ओके, अभी फरीसी को साइड में डालेंगे, अभी हम 2 लोग डालेंगे। ओके, 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 इनको ब्लैक हार्ट हमने दे दिया। ओके, फिर ओके, ये लोग पूछ रहे हैं कि आपका आंख यीशु मसीह ने कैसे खोला। ओके, सो हम सिर्फ अभी फेस दिखाएंगे। ओके, सो फेस को आप थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर सकते हो।
ओके, आईज बंद था। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि इसको किसने यीशु मसीह ने कैसे खोला? ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, पर ये क्या बोल रहा है? ये दोबारा कहानी नहीं बता रहा कि ऐसे ऐसे खोला, है ना, वो नहीं बता रहा। पर क्या बता रहा है कि मैंने बोला आपको। ओके, तो ये अंधा ने पहले बोला इन लोगों को कहानी। ओके, ऐसे ऐसे वेव्स डाल सकते हो, पर इनका कान क्या था? बंद था। ओके, इनका कान ड्रॉ करके सो एक हम कुछ लकड़ी रख देंगे कान में, है ना। तो ओके, ऐसे ऐसे कुछ। ओके, तो ये लोग सुन नहीं सकते। तो इनका कान बंद है। सो इसको हम क्रॉस कर देंगे कि ये सुन नहीं सकते। अब क्यों पूछ रहे हो? कि आप दोबारा सुनना चाहते हो? ओके, ओके, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? कि क्या आप भी यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हो, है ना। ये जो इनका नाम नहीं लिखा है ना। सो ये जो अंधा था अभी जो देख पा रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया, है ना। कि उनको मतलब उनको सोचने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। कि ये सिर्फ कहानी बता के छोड़ दिया तो ये लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं, पर ये पूछ रहा है कि क्यों पूछ रहे हो, आप भी विश्वास करना चाहते हो, हाँ, कि सच दोबारा सुनना चाहते हो। तो इनको सोचने के लिए एक मौका दे रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट वर्स 28 29। कोई और पढ़ना? ट्वेंटी 28 और 29। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तो ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहा क्या है। कि कहाँ का है? कहाँ का? हाँ, ओके। सो ये लोग अभी गुस्सा हो गया। इनका गुस्सा चढ़ रहा है। कि ये लोग बोल रहे हैं कि तू उसका चेला है। हम उसका चेला नहीं है और नहीं बनेंगे भी, है ना। हम उसको पीछा नहीं करना चाहते हैं। हम मौका ढूंढ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली, पर यही चाहते हैं कि हम मौका ढूंढ रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए। हमें मौका नहीं मिल रहा है, ये इतना अच्छा आदमी है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, है ना। कि यीशु मसीह इतना अच्छा आदमी है, हमें एक भी मौका नहीं मिल रहा है। एक मौका मिले तो हम उनको फंसा देंगे, पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो तू उसका चेला है यीशु मसीह का, पर हम यीशु मसीह का चेला नहीं है। हम किसके चेले हैं? मूसा के चेले हैं, है ना। यूहन्ना 8 में हमने पढ़ा, ये लोग किसके चेले हैं, आपको याद है? फरीसी लोग किसके चेले हैं? कौन इसके पिता है? इन लोगों के पिता हैं शैतान। शैतान के पिता। शैतान इनके पिता है ना। वही यीशु मसीह कहा। पर ये लोग अभी बोल रहे हैं कि उस समय बोला ये लोग कि हम अब्राहम के बच्चे हैं,
अभी बोल रहे हैं कि हम मूसा के बच्चे हैं, हाँ, मूसा के चेले हैं, हाँ? पर यीशु मसीह इनको सच कहा और पिछला चैप्टर में कि आप लोग का पिता शैतान है। ओके, सो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि मूसा कहाँ से, मूसा तो परमेश्वर की बात बताता है, पर हम यीशु मसीह कहाँ से नहीं जानते। हाँ, क्या मतलब कि इनको पता है यीशु मसीह किसका बेटा, किसका कौन है, मम्मी पापा, पर ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह को इतना ज्ञान और इतना शक्ति कहाँ से आया। ओके ओके, उसको हम ड्रॉ करेंगे। मृदुल म्यूट कर दोगे? ओके, कुछ बोलना तो आप अनम्यूट करना। ओके ओके, सो कौन यीशु मसीह का चेला है? ये जो अंधा था। ओके, सो उनको यीशु मसीह का पीछा हम ड्रॉ करेंगे, पीछा कर रहा है यीशु मसीह को। तो ओके, सो अभी इनको इस कलर में हम ड्रॉ करेंगे। ओके, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ओके, तो यीशु मसीह को ये पीछा कर रहा है और फिर मैं इनका आइस बड़ा करके ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो ठीक है, वही कलर यूज करेंगे और कुछ और कलर। ओके, तो इनको आइस मिल गया। ओके, सो ये यीशु मसीह को देख पा रहा है। ओके, और ये यीशु मसीह पे विश्वास करता है। इनको पिंक हार्ट हमने दे दिया। ओके, सो ये यीशु मसीह का चेला है। पर ये फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मूसा का चेले हैं। पर सच्ची में मूसा का चेले हैं? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि मूसा अभी मूसा आएगा तो बताएगा कि आप लोग मेरे चेले नहीं हो, आप लोग मेरे बात नहीं सुनते हो। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है कि मूसा का चेले बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, है ना? ओके, तो मूसा भी परमेश्वर की बात कहा और ओके ओके, मूसा का हाथ में एक हम स्टिक दे देंगे ताकि हम पहचान पाएंगे। ओके ओके, सो ये लोग बोल रहे हैं कि हम मूसा के चेले हैं, पर मूसा के चेले नहीं है। ओके ओके, इसको एक क्रॉस कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ से हैं वो हमें नहीं पता। ओके, सो ओके, सो एक्चुअली यीशु मसीह हेवन से है ना? तो इन लोगों को नहीं पता बोल रहे हैं ना कि वो कहाँ से है। ओके, पर सच्ची में इन लोगों को नहीं पता है क्या? इन लोगों को पता है पर नहीं मानना चाहते हैं, है ना? कि लोग चाहते हैं कि अगर हम बोल दिया कि यीशु मसीह स्वर्ग से है, फिर सब लोग यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। तो यही इन लोगों का प्रॉब्लम है, कि बोलना नहीं चाहते। ओके ओके, ठीक है, सो इसमें कुछ पार्ट हम ग्रीन कर देंगे। ओके, सो तू ही उसका चेला है। ओके, सो हम भी, अगर हमें कोई देखा है तो क्या बताना है कि तू यीशु मसीह का चेला लग रहे हो, है ना? आप यीशु मसीह के बारे में बहुत बोलते हो और यीशु मसीह को बहुत मानते हो, उनकी बात सुनते हो, तो आप यीशु मसीह का चेला लग रहे हो ऐसे।
बोलना है ना। ओके ओके 31 सा हाँ पढ़ो। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ओके ठीक है। ये बोल रहा है कि ओके ये तो बड़ी बात है। यीशु मसीह कहाँ से आपको नहीं पता, उनका एड्रेस नहीं पता, वो कहाँ से आया, उनको शक्ति कहाँ से आई आपको नहीं पता, फिर भी यीशु मसीह इतना बढ़िया काम किया है ना। फिर 31 में कह रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है ना। कोई पापी है और प्रार्थना करता है, उनकी बात परमेश्वर नहीं सुनते हैं है ना। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और कोई मनुष्य अगर परमेश्वर का भक्त हो तो फिर परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा, और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। ओके ओके इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके राइट, सो यीशु मसीह को हम सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। अभी इस वचन यीशु मसीह के बारे में है, मतलब चर्चा हो रही है कि ये जो अभी देख पा रहा है, जो पहले अंधा था वो समझा रहा है ना। ओके सो इन लोगों को नहीं पता है यीशु मसीह कहाँ से है। ओके सो हम ऐसे दिखा देंगे कि यीशु मसीह कहाँ से है, इन लोगों को नहीं पता। ओके एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके ओके फिर किसकी बात परमेश्वर सुनता है? पहला बोल रहा है कि अगर वो परमेश्वर का भक्त हो। ओके सो भक्त मतलब क्या कि परमेश्वर पे विश्वास करना है ना, परमेश्वर को पीछा करना। ओके तो यीशु मसीह बार बार बोलता रहा है ना, तो मैं पिता को देखता हूं और जो पिता करता है वही मैं इधर भी करता हूं। ओके तो इनका रिश्ता बहुत करीब है। ओके शायद इनका हाथ मिला देंगे। ओके पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का। ओके सो इनका रिश्ता बहुत करीब है, बहुत जबरदस्त रिश्ता, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इन्होंने सही कहा कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर बहुत क्लोज है। ओके और दूसरे बात कह रहा है कि और उसकी इच्छा पर चलता है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा कि यीशु मसीह जो भी पिता करता है उसको देखिए इधर भी करता है ना, जो भी काम। ओके सो काम को हमने डिफरेंट शेप्स और 1 2 3 लिखा है ना। तो जो भी पिता चाहता है उसको यीशु मसीह इधर करता है ना। ओके सो आप कोई भी 3 शेप बना के उसको सर्कल कर सकते हैं। ओके सो यीशु मसीह एग्जैक्टली जो पिता चाहता है, दो जो पिता परमेश्वर चाहता है वैसा ही करता है, वो भी सही है। ये आदमी ने सही पकड़ा। ओके राइट तो मैं इसका अंदर लिख दूंगा 1 2 3, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, मतलब जो पिता चाहता है वो ही करते हैं यीशु मसीह। ओके ओके सो ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि यीशु मसीह कैसा व्यक्ति है। ओके सो अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो यीशु मसीह को देख के हम सीख सकते हैं। ओके तो हम भी इस तरह होना है। ओके
सो ओके, हमने इस बात को ड्रॉ नहीं किया ना, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो कैसे ऐड करना, पापियों को नहीं सुनता। ओके, हम एक काम करेंगे, एक सर्कल डाल के, ओके इधर में मे बी बीच में, उसमें डॉट्स रख देंगे। ओके, सो ये पाप है ना, ब्राउन डॉट्स पाप है ना, उसको पाप कहते हैं। ओके ओके, उसको क्रॉस कर देंगे, परमेश्वर उसका नहीं सुनता। ओके, सो उसको हम ग्रीन कर सकते हैं। ओके, सो हम पापी नहीं होना है, और आई थिंक इसको रेड करना है ना, वैसा नहीं होना है। ओके, कैसा होना है वो अगला 2 पॉइंट है ना, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, ओके, और उसकी इच्छा पर चलता हो, ओके, फिर परमेश्वर क्या करेगा, तो वह उसकी बात सुनता है। ओके, तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनका भक्त हो, उनका फॉलोवर हो, और उनका इच्छा पर चलते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारा बात को सुनेगा। हाँ भैया, क्या दिखा रहे हो? कुछ डिफरेंट हार्ट्स डाला, ब्लैक हार्ट, पिंक हार्ट, वो दिखा। ब्लैक हार्ट के आगे ये परमेश्वर का कान है, ओके, और ब्लैक हार्ट जब आता है तब ये नहीं सुनते हैं, और ओके जब पिंक हार्ट आता है जब तब सुनते हैं। ओके, नाइस। भैया का आइडिया अच्छा है। सो ब्लैक हार्ट परमेश्वर का कान का अंदर नहीं जाता है, हाँ, पिंक हार्ट परमेश्वर का कान का अंदर जाता है। ओके, दैट इज आल्सो नाइस। ओके, क्विकली 30 to 33, कोई और पढ़ना 30 to 33? हाँ, पढ़ो। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली है। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ओके ओके, इसको डायरेक्टली हम ड्रॉ कर देंगे। जगत के आरंभ से, है ना, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। ओके, सो जो जन्म से अंधा था, उनका आंख किसी ने भी नहीं खोली। ओके, सो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो एक बेबी, ओके, ओ थोड़ा सा नॉट सो नाइस बेबी। ओके, कोई बात नहीं। तो इसका आइस नहीं देख पाया ना, पर परमेश्वर ने इसका आइस खोल दिया, यीशु मसीह ने इसका आइस खोल दिया। ओके ओके, जो जन्म से अंधा है उनका आंख किसी ने भी नहीं खोला, सिर्फ अगर वो परमेश्वर से है तो ही वो खोल सकता है। ओके, उतना कह रहा है। ओके, सो इनको नहीं पता यीशु मसीह कौन है, पर इनको इतना पता है कि ये व्यक्ति जो मेरा आंख को खोला है वो जरूर परमेश्वर का भक्त होगा, परमेश्वर का इच्छा पर चलता होगा, और वो परमेश्वर की ओर से होगा, है ना। सो
बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। ओके ओके, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ग्रीन, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब ये परमेश्वर की ओर से ही है। ओके, वही बता रहा। ओके, तो ये लोग अभी बहुत गुस्सा हो गए। हाँ, 34 लास्ट वर्स, कोई पढ़ना 34। हम्म उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। इनको गुस्सा आ गया, इनको और कुछ पॉइंट बचा नहीं पूछने के लिए, बताने के लिए। हाँ, ये लोग सोचा कि 2-3 बार पूछेंगे, ये अंधा बोल देगा या डर जाएगा और बोल देगा कि नहीं यीशु मसीह पापी है। हाँ, पर ये तो अभी बहुत खुश है, ये सच बोल रहा है और ये मना नहीं कर रहा है ना। तो यीशु मसीह ऐसा है, और इन लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह कौन है, ऐसा ऐसा है? तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। अरे आप तो बिल्कुल पापों से जन्मा है। इस बात को हमने लास्ट वीक देख लिया है ना, कि पाप के द्वारा इनको ऐसा नहीं मिला है। हाँ? कौन कौन पापी है? मतलब इस दुनिया में कौन 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 पापी है? हम सब ये सर। हम सभी हैं, है ना। तो इन लोगों को नहीं पता है। फरीसी लोग सोच रहे हैं कि हम फरीसी लोग बहुत पवित्र हैं। तो यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोल दिया आप तो शैतान के बच्चे हैं, है ना। तो आप झूठ बोलते हो, झूठ में जीवन जीते हो, है ना। पर हाँ, तो जो झूठ को विश्वास करता है वो कभी सच को नहीं मान सकता, है ना। तो यहाँ भी देख क्या दे रहा है, और वो गुस्सा होता है ना। सच कड़वा होता है बोलते हैं ना, तो वो गुस्सा होता है और इनको भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास मत आओ। यही लोग बुलाया पर भगा दिया। ओके, सो अगेन फरीसी लोग, 2 लोग हम ड्रॉ करेंगे। Okay, black heart. Okay, okay. So इस मनुष्य को जो देख पा रहा है अभी, इनको क्या कह रहे हैं कि तू पाप से जन्म है ना। तो इनको आइस दे देंगे। ओके, हैप्पी फेस। हाँ, सो ये पाप से जन्म है। तो इधर आप पाप किया है या आपके पेरेंट्स पाप किया है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, सो पर हमें पता है वो नहीं है, ये पाप से नहीं जन्मा है। मतलब सब लोग पापी हैं ना, पर हमें परमेश्वर छुड़ाता है, और यीशु मसीह पे विश्वास जब करते हैं हम पाप से छुटकारा लेके हम अनंत जीवन में जाते हैं ना। ओके, तो यहाँ से चले जाओ। ओके, सो उसको कैसे दिखाएंगे, एक डोर ना, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से निकल जाओ। ओके, तू हमें क्या सिखाओगे, है ना। सो सिखाना। ओके ओके, सो ऐसे वेव्स डालते हैं। ओके, हमें क्या सिखाओगे। ओके, राइट। सो आई थिंक हमने खत्म कर दिया इस वचन में। हाईलाइट
ओके, सो आई थिंक इसको रेड करना है ना, रेड कर देते हैं। तो हमें क्या सिखाता है? ओके, सो क्या हम पापी लोगों से भी कुछ परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं? मैं दोबारा बोलता हूँ, पापी लोगों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता है। पापी लोगों का एडवाइस के द्वारा नहीं, पर उनके साथ जो चर्चा चलता है और उनके साथ जो हम रिश्ता रखते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखा सकता है, हमारा आंखों को खोल सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो लोग पापी हैं इसलिए हम उनके साथ जो संबंध है उसके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में नहीं सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ जो संबंध हम रखते हैं उसके द्वारा भी हम परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं, पर उनके एडवाइस को नहीं लेना है ना, क्योंकि वो झूठ को मानते हैं, है ना। सो परमेश्वर को नहीं जानते हैं इसलिए उनके एडवाइस को नहीं लेना है। पर जब उनके साथ जब हम बात करेंगे, परमेश्वर हमें कुछ याद दिलाएगा, अरे वो ऐसा बोल रहा है पर एक्चुअली ये उल्टा है ना, तो वैसे हम कुछ सीख सकते हैं। ओके ओके, सो आज हमने हमारा कहानी कैसे होना है ना, तो उसके बारे में हमने देखा है ना, कि हम भी इस तरह का ही सच बोलना है। ओके, मैं यीशु मसीह को जानने से पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता था, आत्मिक जीवन के बारे में बहुत कम समझता था। अभी मेरा आंख खुल गया तो मैं बहुत कुछ समझ सकता हूँ और बहुत कुछ मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ में। परमेश्वर कौन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कौन बनाया, मैं किधर क्यों हूँ, है ना, मेरा आंख खुल गया है ना। तो इतना हम दूसरों को भी बता सकते हैं। ओके, वो नहीं सुनना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। ओके, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। ऐसे कोई हमें बुलाएगा और पूछेगा, अरे अरे आ जाओ, आप क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो हम बता सकते हैं यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, है ना। तो भगा दिया हमें, नो प्रॉब्लम, हम चले जाएंगे। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, आज सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो इस आदमी का कहानी हमने पढ़ा है, इनका नाम नहीं लिखा है, पर इनका आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है कि ये हमेशा सच बोलता रहा, और फरीसी लोगों को भी इन्होंने समझाया कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह इनके लिए क्या किया। सिंपल स्टोरी है कि हम भी इनके कहानी से सीखने के लिए, और जब हम बातचीत करते हैं दूसरों से, हम यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया ऐसे बताने के लिए हमें मदद करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैंने मैगजीन ग्रुप में डाल दिया, और थीम सॉन्ग भी आप पढ़ना और सुनना। ओके, आप भी लिख सकते हो, अब आप लिखना चाहते हो या कुछ भेजना चाहते हो मुझे, आप भेज सकते हो। ओके, अगला टॉपिक है टेस्ट, स्वाद। ओके, सो टेस्ट के बारे में हम जून में मैगजीन आएगा। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय स्नेहा, बाय।